अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द ब्रेवी ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की बहादुरी रीड करेंगे। ऑन अ डार्क स्टॉर्मी नाइट इन 1838, डार्क अंधेरी स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात इन 1838, 1838 में एक तूफ़ानी अंधेरी रात में अ शिप कॉल्ड दी फॉरफायरशायर, शिप का नेम है फॉरफायरशायर, वाज ऑन अ वॉयज, बहरी सफ़र कर रहा था, फ्रॉम हल टू डंडी, हल से डंडी की तरफ। एक बहरी जहाज़ फॉरफायरशायर हल से डंडी की तरफ सफ़र कर रहा था। कैप्टन हम्बल, कैप्टन का नेम है हम्बल, वाज इन चार्ज ऑफ द शिप, बहरी जहाज़ का इंचार्ज था। ही न्यू, वो जानता था, दैट वन ऑफ द इंजन वाज लीकिंग स्लाइडली, वो जानता था कि एक इंजन में से थोड़ा सा तेल खारिज हो रहा है, स्लाइडली थोड़ा सा, लीकिंग खारिज हो रहा है। बट लेकिन ही डिड नॉट थिंक, वो ये नहीं जानता था, इट वॉज टू सीरियस, ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। द विंड ग्रू स्ट्रोंगर, हवा बहुत तेज़ हो गई थी। एंड द वेव, वेव का मीनिंग है लहरें, ग्रू एनॉर्मस, और लहरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। एंड बोथ इंजन, और दोनों इंजन, बोथ इंजन दोनों इंजन, सडनली अचानक स्टॉप, और अचानक दोनों इंजन ने अपना काम करना रोक के। द शिप बिगेन टू ड्रिफ्ट, बहरी जहाज अपने रास्ते से हटना शुरू हो गया, ड्रिफ्ट हटना शुरू हो गया। इट वाज टॉस्ड अबाउट ऑन द फेरोशियस सी, इसे ज़बरदस्त तूफान वाले समुद्र में उछाल दिया गया, टॉस्ट उछालना। एंड द कैप्टन, और कप्तान न्यू जानता था, दे वर इन टेरिबल ट्रबल, वो एक खौफनाक तकलीफ में है। इट वाज रिलीव, वो पुरसकून हो गया, टू सी अ फेंट लाइट, हल्की सी रोशनी देखे, ऑन द शोर विच द थ्रोइंग थॉट वाज कमिंग फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द इनर फॉर्म, लेकिन वो हल्की सी रोशनी देखकर पुरसकून हो गया। इसने सोचा ये रोशनी इनर फॉर्म आइलैंड से आ रही है। बट लेकिन इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम दी आइलैंड, लेकिन ये आइलैंड कहते हैं जजीरे को, जजीरे से नहीं आ रही थी। इट वाज कमिंग फ्रॉम दी लॉन्ग स्टोन, ये एक लॉन्ग स्टोन लाइट हाउस लॉन्ग स्टोन लाइट हाउस से आ रही थी। विच वाज देयर टू वार्न, जो खबरदार करने के लिए बनाया गया है शिप जहाज़ों को, टू दी डेंजरस रॉक्स, खतरनाक चट्टानों से बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए बनाया गया था। विद इन मिनट्स, कुछ ही लम्हों में, द शिप हैड स्टक द रॉक्स फोर्सफुली, कुछ ही चंद लम्हों में बहरी जहाज फोर्सफुली पूरे ज़ोर से चट्टानों से टकराया गया। एंड वाज बिगेन टू सिंक, और डूबना शुरू हो गया। द कैप्टन, कप्तान, हिज वाइफ, इसकी बीवी, एंड सम ऑफ द पैसेंजर, और कुछ मुसाफिर, हैंग टू क्लिंग टू द रॉक, चट्टानों के साथ चिमट के। क्लिंग का मीनिंग है चिमटना। कप्तान, उसकी बीवी और कुछ मुसाफिर चट्टानों के साथ चिमट के। एंड हैंग ऑन ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्टॉर्मी नाइट, और पूरी तूफ़ानी रात लटके रहे। हैंग का मीनिंग है लटकना, स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात। बट लेकिन दे वर इन ग्रेट डेंजर, लेकिन वो बहुत खतरे में थे। एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, दे मे बी ड्रैग इनटू द सी बाय द ह्यूज वेव, किसी भी लम्हे वो बड़ी बड़ी मौजों की वजह से समुंदर में गिर सकते थे। विच क्रैश्ड ओवर द रॉक्स, वो मौजें चट्टानों से टकराती थीं। एट डॉन, द लाइट हाउस कीपर्स डॉटर ग्रेस डार्लिंग वॉक अप, सुबह सवेरे लाइट हाउस कीपर की बेटी ग्रेस डार्लिंग जागी, वॉक अप जागी। एंड लुक आउट ऑफ हर विंडो, और अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। लुक देखा, आउट बाहर, हर विंडो अपने घर की। इन दी डिस्टेंस, कुछ फासले पर, शी सा व्हाट शी थॉट, इसने समझा, वर सील्स ऑन अ बिग रॉक, कुछ फासले पर इसने समझा कि एक बड़ी चट्टान पर कुछ सील्स बैठे हुए हैं। सील्स समुद्री जानवर को कहते हैं। एज ए ग्रू लाइटर, जो ही कुछ रोशनी ज़्यादा हुई, शी लाइट, इसने महसूस किया, देवर नॉट सील्स, ये सील्स नहीं हैं, बट पीपल, बल्कि लोग हैं। शी वाज हॉरिफाइड, वो बहुत खौफजदा हो गई। दी सी वाज स्टिल वेरी रफ, समुद्र अभी तक बहुत तूफ़ानी था। मिस्टर डार्लिंग, द लाइट हाउस कीपर सेड दैट, मिस्टर डार्लिंग लाइट हाउस कीपर ने कहा, ही कुड नॉट रो आउट द रॉक्स, वो इस चट्टान तक नहीं जा सकते। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर आदमी था। बट वन पर्सन, लेकिन एक शख्स, वुड नेवर मैनेज इट, लेकिन एक शख्स, अकेला आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता।
ग्रेस प्लीटेड विद हिम, ग्रेस ने इल्तिजा की, प्लीटेड का मीनिंग है इल्तिजा की। दोज टेरिफाइड पीपल मस्ट बी रेस्क्यू, इन टेरिफाइड पीपल घबराए हुए लोगों को, रेस्क्यू बचाना, इन घबराए हुए लोगों को ज़रूर बचाना चाहिए। शी सेड दैट दे कुड बोथ गो, उसने कहा हम दोनों जा सकते हैं। इफ़ टू ऑफ देम रोड दे शुड बी एबल टू रीच द रॉक्स, अगर वो दोनों कश्ती चलाएं तो चट्टान तक पहुंचना मुमकिन होगा। एट फर्स्ट मिस्टर डार्लिंग सेड नॉट, पहले मिस्टर डार्लिंग ने कहा नहीं। ही डिड नॉट वांट टू पुट हिज डॉटर इन डेंजर, वो अपनी बेटी को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। डेंजर खतरे में। ग्रेस प्लीटेड, ग्रेस ने इल्तिजा की। शी कुड नॉट जस्ट स्टे इन द लाइट हाउस, वो लाइट हाउस में नहीं बैठ सकती थी। एंड वॉच दोज पुअर पीपल, पुअर पीपल बेचारे लोगों को, वॉच का मीनिंग है देखना। टू स्वीप फ्रॉम द रॉक, चट्टान से टकराते हुए नहीं देख सकती थी, वो इन बेचारे लोगों को चट्टान से टकराते हुए नहीं देख सकती थी। मिस्टर डार्लिंग फाइनली एग्री, आखिरकार मिस्टर डार्लिंग मान गए, फाइनली आखिरकार। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। एंड डेंजरस, खतरनाक था। टू गेट देयर स्मॉल बोट इनटू द सी, इस छोटी सी कश्ती को समुंदर में ले जाना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक था। बट लेकिन इट फेयर वेव्स नियरली सैंक इट बिफोर दे रीच द रॉक्स, लेकिन और ख़तरनाक लहरें चट्टानों तक पहुंचने से पहले डुबो सकती थीं। बट लेकिन दे वेंट ऑन, लेकिन वो चले गए विथ नो थॉट फॉर देयर ऑन सेफ्टी, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो चले गए। दे हैड टू रेस्क्यू दोज टेरिफाइड पीपल, इन्हें इन खौफजदा लोगों को बचाना था। टेरिफाइड पीपल, खौफजदा। और 9 सर्वाइवर्स कुड नॉट बी रेस्क्यू इन वन गो, एक चक्कर में तमाम 9 लोगों को नहीं बचाया जा सकता था। द रोइंग बोट वाज टू स्मॉल, कश्ती बहुत छोटी थी। ग्रेस एंड हर फादर हैड टू रो बैक टू द लाइट हाउस विद सम ऑफ देम, देन मेक द डेंजरस जर्नी बैक टू द रॉक्स टू रेस्क्यू द अदर्स। ग्रेस और इसके बाप को कुछ लोगों को साथ लेकर वापस लाइट हाउस जाना था, फिर दूसरे लोगों को बचाने के लिए खतरनाक सफ़र पर वापस जाना था। ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर बिकम हीरो, ग्रेस और इसका वालिद हीरो बन गए। दे आर रिमेंबर का मीनिंग है याद करना, किया जाता है। टू दिस डे, आज के दिन तक। फॉर देयर ब्रेवरी इन सेल्फलेसली रिस्किंग देयर ओन लाइव्स टू सेव अदर, दूसरों की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर बहादुरी दिखाने पर इनको आज के दिन तक याद किया जाता है। द स्टोरी ब्रेवरी ऑफ अ गर्ल का कंक्लूजन ये है कि जिस तरह ग्रेस डार्लिंग और मिस्टर डार्लिंग, उसके वालिद मिस्टर डार्लिंग ने इन मुसीबत ज़दा लोगों को एक छोटी सी कश्ती की मदद से बचाया, इस तरह हमें भी मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए। ये एक नौजवान औरत ग्रेस डार्लिंग की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर मुसीबत ज़दा लोगों को बचाया।